हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में जो है सो जुटे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं पॉलिटी का। पॉलिटी जो है शुरुआत से लेकर के, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको जो अरेंज करके लेकर के आ गया हूं। तो सबसे पहला जो पॉलिटी जो शुरुआत होता है, पॉलिटी का जो शुरुआत होता है वो संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन से करेंगे हम लोग। किससे करेंगे? संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन से करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। पहले संविधान सभा के बारे में जानेंगे। संविधान सभा यहाँ जो है अपने जो जो अंग्रेज शासन कर रहे थे उस समय यहाँ जो कोई भी संविधान सभा नहीं था। तो जब अंग्रेज जाने लगे उससे पहले जो है सो वहाँ इन्होंने जो है सो किसके बारे में, संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा। कैबिनेट मिशन को भेजा। किसको भेजा? कैबिनेट मिशन को भेजा। और कैबिनेट मिशन को जो है कब भेजा गया था? लगभग 1946 में भेजा गया था। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखेंगे संविधान सभा से संबंधित। और कैबिनेट मिशन जो आया था तो उन्होंने तीन वहां से सदस्य को भेजा था। किसको किसको भेजा था? तीन सदस्य को भेजा था, जिसका हम आगे के क्वेश्चन में जिक्र करेंगे। तीन सदस्य कौन कौन थे? तीन सदस्य का अगर शॉर्टकट में नाम कहें तो अगर काल से है, काल से हो जाएगा, यानी स्टॉफर्ड क्रिप्स हो जाएगा। के से हो जाएगा, आगे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। के काल अगर हम यहाँ पे बता दिए आप लोग को तो उसमें देख लेते हैं, यानी क्या होगा? काल है, काल है। तो इसका जो पहला होगा वो क्या होगा? स्टॉफर्ड क्रिप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के से हो जाएगा क्रिप्स, क्रिप्स। और ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर। और एल से हो जाएगा सर पैट्रिक लॉरेंस। कौन हो जाएंगे? लॉरेंस हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें से जो तीन सदस्य आए थे कैबिनेट मिशन के, जो इसमें से एक को जो क्या बनाया गया था, इसमें से अध्यक्ष बनाया गया था। तो हम लोग देखेंगे जो है यानी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? किसको बनाया गया था? अध्यक्ष जो है इसमें से पैट्रिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया था। किसको बनाया गया था? पैट्रिक लॉरेंस को बनाया गया था। चलिए तो आगे हम क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? पहला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। दूसरा ऑप्शन क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए 1946 में तो सबसे पहले जो भारत स्वतंत्र हुआ था, नहीं हुआ ही नहीं था, उससे कोई रिलेटेड नहीं। और ऑप्शन डी आ रहा है आपके सामने भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। एक मिनट, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। भारत की संविधान सभा गठित करने का जो आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर टू है आपके सामने में। क्वेश्चन नंबर टू है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? किसके अनुसार गठित की गई थी दोस्तों? भारत की जो संविधान सभा गठित की गई थी, साइमन आयोग का प्रस्ताव के हिसाब से नहीं, क्रिप्स प्रस्ताव के हिसाब से नहीं। अभी आपको मैंने जस्ट बताया कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा का जो गठन किया गया था तो इसमें तीन अध्यक्ष आए थे, सर स्टॉफर्ड क्रिप्स आए थे, और एबी अलेक्जेंडर आए थे, और सर पैट्रिक लॉरेंस भी आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसको? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित किया गया था। भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि सन 1936 में, कब? 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में की गई थी? अब देखेंगे 1936 में ही संविधान सभा का जो मांग किया गया था 1936 में ही कर लिया गया था। कब किया गया था? 1936 में ही किया गया था। तो आपके अधिवेशन में जो मांग किया गया था तो अब क्या, कौन सा अधिवेशन में किया गया था? तो उसका ऑप्शन देखेंगे हम। कानपुर है, बी मुंबई है, सी फैजपुर है, और डी लाहौर है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा फैजपुर हो जाएगा। फैजपुर अधिवेशन। देखिए फैजपुर अधिवेशन, अब जान लेते हैं थोड़ा सा हम फैजपुर अधिवेशन के बारे में भी। क्या होता है फैजपुर, मतलब कहां हुआ था फैजपुर अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये भी हम जान लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग जो रखी गई थी वो किस अधिवेशन में रखी गई थी। उसी समय से, यानी इसके
1936 में ही मांग रखा गया था। इसके 10 साल के बाद जो है सो ये जो प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद जो है सो 3 सदस्य आए थे। चलिए, तो फैजपुर अधिवेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ये गांव का पहला अधिवेशन था। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में, तो 1936 में जाकर के जो इसका अधिवेशन हुआ था वो पहला गांव का अधिवेशन था। ठीक है, तो 50वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 15th अधिवेशन था ये, सॉरी 50वां अधिवेशन था। कौन सा? फैजपुर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों पंडित जेएल नेहरू ने की थी। किसने? सॉरी, इसकी अध्यक्षता जो है दोस्तों पंडित जेएल नेहरू ने की थी। पंडित जेएल जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसकी अध्यक्षता? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो 1936 में जो अधिवेशन हुआ था फैजपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जो है सो किसने किया था? और ये जो अधिवेशन हुआ था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, कहां हुआ था दोस्तों? बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जलगांव जिला में। कहां? जलगांव जिला में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? जलगांव जिला में हुआ था। और ये गांव का पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, चलिए अब आपको मतलब इसमें से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि कौन सा किस अधिवेशन में हुआ था। तो फैजपुर अधिवेशन में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जेएल नेहरू ने की थी। किसने? जेएल नेहरू ने की थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा का जो चुनाव संपन्न हुआ था वो कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? 1946 में ही हो गया था इसका। 1945 में नहीं हुआ था, 1946 में हो गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे आ रहा है 5 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? ये जो संविधान सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों, देखिए इसमें संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो उस समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो टेम्पोररी कोई और बनाए गए थे। और जब जो मतलब जो संविधान सभा का जो परमानेंट अध्यक्ष था उनको वो किसी और को बनाया गया था। तो संविधान सभा की जब स्थापना हुई थी कब हुई थी दोस्तों? 10 जून 1946? नहीं, ऑप्शन इसमें ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो बी में कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को हो गया था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसकी संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अब आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि संविधान सभा का जो स्थापना हुआ था उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उस समय इसकी अध्यक्षता दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जी किए थे। किसने किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा किए थे इसकी अध्यक्षता। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? अब ये देख लेते हैं संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। जैसे हम कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ते हैं तो उसमें भी पूछ लिया था कि कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था। उसी तरह संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो कहां हुआ था, तो पहला अधिवेशन दोस्तों कहां हुआ था? संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो है नई दिल्ली में हुआ था। कहां हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। संविधान हॉल में हुआ था। कहां हुआ था? संविधान हॉल में हुआ था। नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुआ था। कहां हुआ था? संविधान हॉल में हुआ था, जिसमें मीटिंग रखा गया था। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जस्ट मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया दोस्तों कि संविधान सभा की जो उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को जो उद्घाटन हुआ था उस समय जो इनकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इनकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा की थे। कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। कब? 9 दिसंबर 1946 को। देखिए दोस्तों कब किए थे? 9 दिसंबर 1946 को। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? थोड़ा सा संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था? अभी देखिए क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करके ही आ रहा है कि संविधान सभा का मतलब इसमें क्वेश्चन का जो कंपाइलेशन किया गया है दोस्तों, इसमें इस तरीका से किया गया है कि क्वेश्चन अगर संविधान सभा से रिलेटेड अगर आपको आता है तो यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, इसलिए एक दूसरे से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपके नजदीक में आएगा। तो देखेंगे पहला है 16 अगस्त 1947 को। नहीं, ऑप्शन सी कह रहा है
यानी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, लेकिन ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी कह रहा है 26 जनवरी 1939 को, और ऑप्शन डी कह रहा है 26 नवंबर 1946 को। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था? वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 1946 को हुआ था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए थे? अभी जस्ट मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इसके अस्थायी अध्यक्ष कोई और हुए और अस्थायी अध्यक्ष कोई और हुए थे। ठीक है, तो इसके जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो जस्ट मैं आपको बता ही दिया हूं, ऑप्शन सी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा हुए थे अस्थायी अध्यक्ष। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए थे? अब देखिए, ये जो अस्थायी अध्यक्ष हुए थे, इनका जो चुनाव है 2 दिन के बाद, यानी 9 दिसंबर 1946 को जो हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी, और 11 दिसंबर 1946 को जो हुआ था उसकी अध्यक्षता, यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। किनको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को, देखिए वही क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज है कि वही क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वो दोस्तों किसको चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 में कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे, जो संविधान से रिलेटेड जो भी होता था उसमें अपना सलाह देते थे, वो कौन थे दोस्तों? तो उस ऑप्शन आपके सामने आ रहा है शरद चंद्र बोस, ऑप्शन बी है के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी है रफी अहमद किदवई, और ऑप्शन डी है बेनेगल नरसिंह राव। इसका शॉर्टकट नाम के भी कई जगह लिखा हुआ रहता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी.एन. राव लिखा रहता है इनका शॉर्टकट नाम। क्या लिखा रहता है? बी.एन. राव भी लिखा रहता है इनका शॉर्टकट में नाम। बेनेगल नरसिंह राव जी का नाम बी.एन. राव भी लिखा रहता है, और यही संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्या कह रहा है? 13 है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष कह लीजिए, क्वेश्चन लगभग उसी से रिलेटेड है। चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? अब देखिए, संविधान सभा का सदस्य से भी आपको रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा, लेकिन ये क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, तो इसमें ज्यादा घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए है आपके के.एम. मुंशी, जो संविधान सभा के सदस्य थे। सॉरी, के.एम. मुंशी संविधान सभा के सदस्य जो है वो थे। अब ऑप्शन क्या कह रहा है? आपके क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, जिस क्वेश्चन में आपको दोस्तों नहीं लगा दे, उस क्वेश्चन को आपको बहुत ही बारीकी से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में जल्दी में क्या होता है एग्जाम में, आप नहीं और नहीं देखने के वजह में क्या होता है कि नहीं को नहीं देखने के वजह से आप ये जो नहीं का गौर नहीं कर पाते हैं। अगर सीधा अगर दे दे कि संविधान सभा के संविधान सभा का जो है सदस्य थे या संविधान सभा का सदस्य था, सीधा कुछ नहीं देखना है, सीधा आपको ऑप्शन मार देंगे ए और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये दोस्तों एग्जाम में गलती नहीं करना है। ये गलती अक्सर लोगों से हो जाती है, इस गलती को हमें नहीं करना है, इस गलती से बचना है। नहीं वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देना है। किस पे? नहीं है। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका ऑप्शन है ए के.एम. मुंशी, बी है एन गोपाला स्वामी अयंगर, और सी है एच बेग, और डी है कृष्णामाचारी। तो देखिए, इसके जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो तो देखिए के.एम. मुंशी भी थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर भी थे, और टी.टी. कृष्णामाचारी भी थे। अब देखिए, कहीं कहीं ऑप्शन में आपको जो है टी.टी. कृष्णामाचारी के जगह पर जो है कहीं कहीं दे देगा दोस्तों बी.टी. कृष्णामाचारी। यहाँ पे क्या कर लिख देगा दोस्तों? बी.टी. कृष्णामाचारी। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं टी.टी. की जगह पर बी.टी. भी दे देगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एग्जामिनर पहचानने के लिए क्वेश्चन को जो है सो थोड़ा सा भी अगर घुमा देता है तो आपको फंसना नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये तो है नहीं, ये भी मतलब सॉरी, ये तो है, ये भी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका एच बेग जो है संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु, संविधान का जो विभिन्न पहलू था उसके अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये समिति के बारे में पूछा गया है कि संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त किया था दोस्तों। कितना समिति नियुक्त किया था? तो आपका ऑप्शन ए है 9, बी है 12, सी है 13 और डी है 16।
क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर 13 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा कि संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13 समितियां नियुक्त की थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कि संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी मसविदा समिति नियुक्त कब की गई थी? अब देखिए प्रारूप समिति, अब ये इसमें जो क्वेश्चन आएगा कि प्रारूप समिति कब नियुक्ति की गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोल सकते हैं इनको। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसके अध्यक्ष जो थे प्रारूप समिति के, आगे देखेंगे क्वेश्चन में हम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। लेकिन अब ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के नियुक्ति कब की गई थी, तो इसका दोस्तों नियुक्ति कब किया गया था इसके बारे में देखेंगे हम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का जो नियुक्ति किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको पहले बताया ही है कि भारतीय संविधान सभा का जो उससे समिति से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया है तो आगे इसमें अध्यक्ष से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा ही। किससे? अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के। देखिए यहाँ पे संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं है, यहाँ वर्ड पे भी आपको ध्यान देना है। यहाँ क्या पूछ रहा है? अगर आप सीधा पढ़ दीजिएगा क्वेश्चन की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो सीधा ऑप्शन ठोक करके ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आगे बढ़ जाइएगा, हो जाएगा क्वेश्चन वहीं पे आपका गलत। ठीक है, और एग्जाम पे डिपेंड करता है। अगर आप एसएससी वगैरह दे रहे हैं तो उसमें जो है 1/4 है, लेकिन रेलवे तो बर्दाश्त नहीं करेगा, रेलवे 1/3 लेकर के ही जाएगा आपका। 3 क्वेश्चन गलत तो एक क्वेश्चन जो है सो सीधा लेके जाएगा। और निगेटिव रेलवे में जो है खास करके कोई भी एग्जाम में अगर आप निगेटिव जितना लेते हैं उसका इफेक्ट और निगेटिव में ही पड़ता है। इसलिए हमें एग्जाम में कोशिश करना है कि कम से कम निगेटिव खेल करके और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन थोड़ा पढ़ना, क्योंकि ये जो एग्जाम में जो है सो जल्दी के चक्कर में भी होता है कि नहीं क्वेश्चन बहुत आसान आया हुआ है। एक होता है कॉन्फिडेंस में रहना और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है विद्यार्थी वहां पर जाकर के। क्या होता है? अरे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो बहुत इजी आया, पहले देख करके ही एकदम मन इतना ज्यादा वो हो जाता है ना कि वहां पे क्या हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट होने लगता है मन। तो उसको थोड़ा सा आसान देना। देखिए अभी एक वो है ना कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पे ज्यादा खुशी होना भी खतरे का साबित हो जाता है कि ज्यादा खुशी में दे दिया एक्सीलेटर एक बार 80-90 का झाड़ करके और आगे क्या आ रहा है हम देख ही नहीं पाए। तो वही एक्सीलेटर कंट्रोल करके हमें एग्जाम में भी चलना है। हमारा जो एग्जाम का जो एक्सीलेटर होता है क्या होता है दोस्तों? हमारा माउस होता है। थोड़ा सा बीच में हम बोल लेते हैं कि हमारा एग्जाम में जो हमारा गाड़ी का एक्सीलेटर क्या होता है? हमारा माउस होता है। उसको आप मीडियम पे चला के चलिए, ज्यादा फास्ट भी नहीं चलाना है ना ज्यादा स्लो चलाना है, मीडियम में, कि ताकि हमारा जो है लिमिटेड समय में जो है, अगर एसएससी में रहता है जैसे आपको एसएससी का पीटी वगैरह दीजिएगा तो उसमें 1 घंटा में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो उसमें ज्यादा आप स्लो भी नहीं चल सकते हैं। ठीक है, रेलवे में भी है, सब एग्जाम का अपना अपना वो है। तो खास करके ऑनलाइन एग्जाम जो हम देते हैं उसमें हमारा एक्सीलेटर क्या होता है, जहां गाड़ी का एक्सीलेटर जो होता है वैसे ही हमारा वहां माउस होता है हमारा एक्सीलेटर। तो उसको क्लिक करने के में जो है हमें सावधानी बरतनी है कि क्वेश्चन को एक एक को बारीकी से देखना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। सीधा अगर इसमें हम पढ़ लेंगे कि संविधान सभा की जो है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो हो जाएगा गलती। अब यहाँ पढ़ना है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा का जो निर्णय लिया गया था दोस्तों वो किस आधार पर लिया गया था? एकता और अखंडता के आधार पर? नहीं। देखेंगे बहुमत के आधार पर? नहीं। ये सर्वसम्मति के आधार पर? नहीं, सॉरी, सर्वसम्मति के आधार पर ही लिया गया था। इसका जो लिया गया था किसके आधार पर लिया गया था? सर्वसम्मति के आधार पर ही लिया गया था। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन दे देगा कि बहुमत, देखिए बहुमत और सर्वसम्मति में जो है सो दे देगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सर्वसम्मति के अनुसार से ही लिया गया था। बहुमत में क्या होता है? बहुमत और सर्वसम्मति में मैं आपको अंतर बता देता हूँ कि बहुमत क्या होता है कि वोटिंग करवाया जाता है और उसमें देखा जाता है कि सबसे ज्यादा वोट किसको मिल रहा है। और सर्वसम्मति में मतलब सभी लोग मिल करके एक पर्ची पर लेंगे, उसमें आपका कोई कॉन्ट्रा पार्टी, दूसरा पार्टी नहीं रह रहा है। और जब जो बहुमत की बात कीजिएगा आप तो वहां पे दूसरा पार्टी आ जाएगा, एक पार्टी ए और एक पार्टी बी, दूसरा खड़ा हो जाएगा। अब ए है और बी है, तो इसको ज्यादा वोट मिल रहा है कि इसको ज्यादा वोट मिल रहा है, इसको हम बहुमत में कहते हैं। लेकिन अगर सर्वसम्मति बात है तो वहां पे पार्टी ए ही है। अब इसमें जो है सो सब मिल करके जो अपना अपना डिसीजन देंगे, बस वही डिसीजन होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? सर्वसम्मति हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 19 में क्या कह रहा है कि 19 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, ये तो अस्थायी अध्यक्ष थे, इसके बारे में बता ही दिया आपको। बी आर अम्बेडकर,
ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ये भी मैंने आपको बता दिया, मसौदा समिति कहिए या ड्राफ्टिंग कमेटी कहिए, ये भी हो गया। ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, यही इसका आंसर है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा का संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी नहीं थे, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये भी संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष यहाँ पर देखना है। ये जो संविधान सभा चैप्टर, संविधान सभा जो क्वेश्चन आपको आएगा, तो उसमें क्या है, ये अलग अलग जो वो हुआ था, समिति बनी थी, उसके लिए 13 समिति, जैसे मैंने आपको बताया कि 13 समिति बनी थी, तो उसमें अलग अलग समिति के अध्यक्ष अलग अलग होते थे। तो इसमें ध्यान रखना यह है कि किस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना कि इस समिति का मतलब हो जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में, अब ड्राफ्टिंग कमेटी में दिमाग पे आ जाता है आपको, क्या आ जाता है कि कहीं बी आर अम्बेडकर तो नहीं है, कहीं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे सीधा ड्राफ्टिंग कमेटी अगर पूछा जाएगा तो बी आर अम्बेडकर जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ संघीय शक्ति समिति का पूछ रहा है तो ये भी नहीं होगा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी नहीं है, तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ये जो भारतीय संविधान जो बना था, उसको जो अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था दोस्तों? वो किसके द्वारा अपनाया गया था देखेंगे। ऑप्शन ए है संविधान सभा, बी है गवर्नर जनरल के द्वारा, सी है ब्रिटिश संसद के द्वारा, और डी है भारतीय संसद के द्वारा। देखिए संविधान सभा को जो अपनाया गया था वो किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था वो संविधान सभा के द्वारा ही अपनाया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा ही अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में है कि भारत को एक संविधान देने की प्रस्ताव, क्या है क्वेश्चन, कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कि संविधान देना है हमें। ये जो संविधान सभा के द्वारा पारित कब किया गया था दोस्तों? क्वेश्चन यही है, कब किया गया था? ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे हट गया है, ज्यादा क्वेश्चन और ऑप्शन में गैप हो गया है, कोई नहीं। ऑप्शन ए है आपके पास 22 जनवरी 1946, ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947, और ऑप्शन सी है 20 जनवरी 1947, ऑप्शन डी है 26 जुलाई 1946 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा आपको 22 जनवरी 1947 को। यानी भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यह कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को किया गया था कि संविधान देना है हमें। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में है कि संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी, ये जो राष्ट्र ध्वज से संबंधित जो है तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्र ध्वज से संबंधित इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसके अध्यक्ष थे आपका ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है के एम मुंशी, सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो राष्ट्र ध्वज से संबंधित यानी झंडा से संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा कि ध्वज संबंधी के तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। कौन हो जाएगा? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 कह रहा है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को, जो राष्ट्रीय झंडा जो हमारा तिरंगा है उसके अभिकल्पना को जो है भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। वो कब किया गया था दोस्तों? वो कब किया गया था ये देखना है हमें। ऑप्शन ए है जुलाई 1948 में, ऑप्शन बी है आपके सामने में जुलाई 1950 में, ऑप्शन सी है जुलाई 1947 में, ऑप्शन डी है अगस्त 1947 में। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई 1947 में हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को जो है भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, वो जुलाई 1947 में किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? अभी हमने देखा कि राष्ट्रीय ध्वज समिति के तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अभी आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रीय ये जो झंडा को जो संविधान सभा ने भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, यानी झंडा को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा कि डेट भी दे देगा। डेट देने वाला क्वेश्चन और थोड़ा सा गंभीर हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम डेट पे भी फोकस करेंगे। ऑप्शन ए है 22 जनवरी, और जब जो डेट से रिलेटेड आएगा तो आपको महीना सिर्फ चेंज कर देगा, लेकिन डेट वही कर देगा लगभग 22। देखिए ना अभी इसी ऑफ क्वेश्चन में 3 मिल रहा है आपको, 3 डेट मिल रहा है 22, 22, 22। ठीक है,
तो ऑप्शन ए है 22 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है दोस्तों, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 22 जुलाई 1947 को, और ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1948 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। कब, 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 26 की ओर। 26 क्या कह रहा है, 26 में है दोस्तों कि भारत की संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से, भारत की संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित कर दिया था, अंतिम रूप से किस दिन पारित कर दिया था दोस्तों भारत की संविधान सभा ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी उसी दिन, अंतिम रूप से जिस दिन पारित किया गया था उसी दिन संविधान सभा को अंगीकार भी कर दिया गया था, अंगीकृत भी कर लिया गया था। तो उस के डेट्स के हिसाब से आप लोग बता सकते हैं, ये 15 अगस्त 1947 को तो नहीं होगा, इस दिन भारत को आजादी मिली थी 15 अगस्त को, ये नहीं होगा। 15 दिसंबर 1948 नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को तो भारत का संविधान लागू किया गया था। इस दिन जो है क्या हुआ था, संविधान सभा ने अंतिम रूप से पारित कर दिया था, अंतिम रूप से, यानी संविधान सभा ने पारित कर दिया था, अंगीकृत कर लिया गया था दोस्तों। क्या कर लिया गया था, अंगीकृत कर लिया गया था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, ये लागू कर दिया गया था, हमारे संविधान को लागू कर लिया गया था। और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। कब, 26 जनवरी 1950 को। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी। देखिए ये तो था कि संविधान सभा जो अंतिम रूप से पारित कब किया, अब यहाँ क्वेश्चन आ गया कि अंतिम रूप से मिली थी कब भैया, सभी संविधान सभा के जो है कब अंतिम रूप से मिले थे। चलिए, तो अंतिम रूप से जो मिले थे वो कब मिले थे, अब आपके सामने ऑप्शन आ रहा है 26 नवंबर 1949 है, 5 दिसंबर 1949 है, 24 जनवरी 1950 है और 25 जनवरी 1950 है। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी दोस्तों, किस दिन आखिरी बार मिली थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को, यानी संविधान के लागू होने से 2 दिन पहले कह सकते हैं कि संविधान सभा आखिरी बार मिली थी। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। देखिए संविधान सभा जब आखिरी बार मिली थी तो इसके कितने उपस्थित सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर अपना हस्ताक्षर किया था। तो ऑप्शन आपके सामने ए है 262, बी है 284, ऑप्शन सी है 287, ऑप्शन डी है 289। अब ये देखिए 287, 289, 389, ये वाला क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करता है। डिजिट आपको याद रखना है सीधा सीधा, क्या याद रखना है, 284। क्या याद रखना है दोस्तों, 284 याद रखना है। अगर आपको याद ना रहे, क्या याद रखना है, 284, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको याद ना रहे तो 4 का टेबल 7 बार पढ़ लीजिएगा, जो ऑप्शन आएगा वही ठोक दीजिएगा। 4 × 7 हो जाता है 28, और यही 28 पर आप बैठा दीजिए 4 को, यानी इधर से आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, 4 7 28 होता है, यानी 284 टोटल जो है। 4 को इधर रख दीजिएगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, तो ऐसे भी आप ऑप्शन छांट सकते हैं। 284 4 से मल्टीप्लाई करके और लास्ट में 4 को बैठा दीजिए, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आ जाएगा 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर अपना हस्ताक्षर किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। जब जो संविधान पारित किया गया था उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे। अब देखिए अनुच्छेद धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट बढ़ भी रहा है। जब पारित किया गया था अनुसूची भी जुड़ा गया है। जब पारित किया गया था उस समय जो है, हम आगे की क्लास में आपको बताएंगे कि संविधान में जब जो संविधान सभा होगा, अभी तो जो हम पढ़ रहे हैं वो संविधान सभा से रिलेटेड ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। फिर उसके बाद अगला क्लास जो होगा आपका वो धीरे धीरे मतलब जो है सो हम उसमें सीक्वेंस वाइज में आपको जो है सो इसमें पॉलिटी को जो है इस बार पॉलिटी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा उसको नस्ते नाबूद करने के लिए जो है एक एक वाइज सीक्वेंस वाइज में जो हम इस क्लास को लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन था कि संविधान सभा अंतिम रूप से पारित जो हुआ था उसमें कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। आपका ऑप्शन है 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, बी है 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, सी है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, और डी है आपके सामने में 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। देखिए आप लोग तो याद रहेगा, अगर इसमें से अनुसूची भी अगर आपको याद है तो भी इस क्वेश्चन को मार सकते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से। किसके हिसाब से, इस ऑप्शन के हिसाब से। अगर आपको अनुसूची भी याद है कि कितना अनुसूची उस समय था
तो भी इस क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। कितना अनुसूची था दोस्तों? तो 8 अनुसूची था। 8 अनुसूची वाला आपको क्या हो गया? 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी जब अंतिम रूप से संविधान को पारित किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? 30 में है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान का जब जो निर्माण किया गया था दोस्तों, पहले हमारे यहाँ भारत जो है सो अंग्रेज का गुलाम हुआ करता था। फिर संविधान सभा के मतलब जो है सो वहां से सदस्य भेजा गया, कैबिनेट मिशन आया, उसके आगे जो है फिर संविधान बना। तब जो है तो इसको तो याद रखना जरूरी हो जाएगा हम लोग के लिए कि संविधान बनने में आखिर कितना दिन समय लगा था। इसमें महत्वपूर्ण योगदान किनका था? तो महत्वपूर्ण योगदान था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का भी था, अम्बेडकर जी का था। तो इसमें समय कितना लगा था? सामने ऑप्शन है 2 वर्ष 7 महीना 23 दिन, बी है सी बी है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, और सी है 2 वर्ष 11 महीना 14 दिन, और डी है आपके सामने में 2 वर्ष 11 महीना 23 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। यानी संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान को निर्माण होने में। आगे देखेंगे क्वेश्चन। संविधान आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके अगली दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। प्रथम अधिवेशन जो हुई थी उसकी अध्यक्षता जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। दूसरी अधिवेशन जो हुई थी उसमें मतलब अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, जो 11 दिसंबर 1946 को गए थे। इतने क्वेश्चन पर हम लोग जो बीच बीच में मैं इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं कि ताकि इस क्लास में ही आपको रिवीजन के थ्रू याद हो जाए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन 31। 31 क्या कह रहा है कि किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हो गया था? किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, ए है 24 जनवरी 1950, बी है 25 जनवरी 1950, सी है 26 जनवरी 1950, और डी है आपके सामने में 18 फरवरी 1950। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यानी संविधान सभा का जो है अंतरकालीन संसद के रूप में जो आविर्भाव हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या कह रहा है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु जो है संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? अब ये जो हम देखेंगे क्वेश्चन की संविधान सभा की जो है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार किसका? संविधान का जो विचार दिया गया था किसने प्रस्तुत किया था? आपके सामने ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या है? स्वराज पार्टी 1924, बी है कांग्रेस पार्टी 1936, और सी है मुस्लिम लीग 1942, और डी है सर्वदल सम्मेलन 1946। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी 1924 में किए थे। कौन? स्वराज पार्टी। कौन किए थे? स्वराज पार्टी किए थे। आगे देखेंगे, अगर व्यक्ति के रूप में पूछा जाए कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, तो वो हो जाएंगे एम एन रॉय। कौन हो जाएंगे? एम एन रॉय हो जाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन 33 हो जाएगा कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और डी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मैंने आपको जस्ट पहले ही बताया कि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अब आपको यहाँ जो क्वेश्चन दिया जाएगा, जब जो एग्जाम थोड़ा सा आप दीजिएगा तो कहीं कहीं क्या होता है कि पॉलिटी से थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उसमें इसको रख सकते हैं आप। तो ऑप्शन ए है आपके सामने में, क्या है? ऑप्शन ए आपके सामने में क्या आ जाएगा दोस्तों? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा, किसके द्वारा? प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा की चुनी गई थी। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की संविधान सभा के सदस्य थे। अब आपको संविधान सभा के बारे में जब तक पूरा जानकारी नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
इसमें एक हर क्वेश्चन आपको जो है सो थोड़ा सा हर ऑप्शन लगेगा कि ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, तो उस समय आपको सावधानी बरतनी है थोड़ी सी। क्या है कि ऑप्शन ए तो मैं बता ही दिया, बी में जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। दोस्तों ये आ गया। ऑप्शन सी है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। ये भी नहीं है दोस्तों, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्या है, भारत का संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। जस्ट मैंने आपको पहले बताया कि भारत की संविधान सभा को जो अंगीकृत किया गया था वो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इस हिसाब से आपका आंसर ये भी गलत हो जाएगा, तो सही हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा जो है भारत की संविधान सभा का चुनी गई थी। किसके द्वारा चुनी गई थी? प्रांतीय सभाओं द्वारा चुनी गई थी। और ये जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो लगभग जो है 10 लाख की जनसंख्या पर जो है सो एक सीट रखा गया था। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन 35 कि भारत का संविधान निर्माता किसे माना जाता है। मैंने आपको जस्ट पहले ही बताया कि भारत का संविधान निर्माता के बारे में कि भारत का संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है बी है बी आर अम्बेडकर, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है बी एन राव। तो देखिए ये जो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे कौन थे? बी एन राव थे। मैं जस्ट आपको पहले आगे इसमें क्वेश्चन आ ही गया है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार थे कौन थे? ये बी एन राव थे दोस्तों, संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, ये संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और महात्मा गांधी थे इसमें। तो ये जो संविधान सभा का निर्माता किसे माना जाता है, संविधान सभा का निर्माता पर फोकस करना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को माना जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कि संविधान पांडुलेखन समिति निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। संविधान का जो पांडुलेखन यानी संविधान जो लिखा गया था इसमें से जो कौन कौन इसमें से सदस्य नहीं था। देखेंगे क्वेश्चन ये है आपके सॉरी ऑप्शन ए है मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, बी है जवाहरलाल नेहरू और सी है ए के अय्यर और डी है के एम मुंशी। तो अभी जस्ट इससे पहले एक क्वेश्चन आपके बीच में आया हुआ था जिसमें जो है सो बताया गया था संविधान सभा के सदस्य के रूप में, तो इसमें से सदस्य नहीं था। इसके बारे में बताया जाए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सॉरी ये जो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद सादुल्ला थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे और के एम मुंशी भी थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 क्या कह रहा है? भारत का संविधान लागू हुआ था, जस्ट मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 और यही आपका आंसर हो जाएगा, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, सॉरी 38 की ओर। 38 में कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था, सॉरी इसमें जो संविधान में इसलिए किया गया क्योंकि, हाँ निर्णय जो है इसलिए किया गया क्यों किया गया था। आपका ऑप्शन ए है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी है यह एक शुभ दिन था। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए ऑप्शन बी जो आप कंफ्यूज करेगा, इसमें थोड़ा सा वो नहीं ध्यान देना है। इसमें क्या है कि इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का जब चर्चा कर ही दिया तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत किया गया था वो 8 अगस्त 1942 किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 8 अगस्त 1942 को किया गया था। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं 8 अगस्त। तो अब ये जो 26 जनवरी को लागू किया गया था, इसका हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए जो है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। नहीं तो संविधान बन करके जो है 26 नवंबर 1950 को ही तैयार हो गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 39 क्या बोल रहा है? 39 में है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या क्या थी। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा गया कि महिलाओं सदस्य के बारे में, क्योंकि महिला सदस्यों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान सभा में जो है महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए है 10, बी है 12 और सी है 13 और डी है 15। इसमें से दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 15। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? 40 कह रहा है कि इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा कि 26 जनवरी 1950, कब? 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध यानी विरोधाभासों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था। अंतर्विरोधों के यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था। यह किसने कहा था दोस्तों? ये किसने कहा था? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है महात्मा गांधी और डी है
एसपी मुखर्जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो संविधान सभा के मतलब संविधान का जिन्होंने निर्माण किया था, ये इन्होंने ही ये वर्ड बोला था कब, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू किया गया था उसी दिन इन्होंने बोला था क्या, कि भारत जो है अंतर विरोध यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था। ये किसने बोला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 है कि जिस संविधान सभा को द्वारा भारत के संविधान, जिस संविधान सभा के द्वारा जो भारत के का जो संविधान सभा का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे, उसके सदस्य कौन थे। अब किसके किसके द्वारा नामित किया गया था ये देखना है। ऑप्शन ए है गवर्नर जनरल द्वारा नामित, बी है राजनीतिक दलों द्वारा नामित, सी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, और डी है लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल द्वारा तो नामित था नहीं, राजनीतिक दल के द्वारा भी नामित नहीं था। इसका आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों। अब देखिए इसमें आपको दो ऑप्शन कंफ्यूज करेगा, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित और, तो लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित किया गया था। किसको, संविधान सभा का अधिनियम जो सदस्य जो था उसका, वो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा इसका नामित किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन हो गया आपका, यहीं पे अब क्लास होता है खत्म। आगे देखें, पढ़ेंगे हम आगे क्लास में, सीक्वेंस वाइज में हम देखेंगे। अब यहाँ पर जो था संविधान सभा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो जो करवा दिया गया है आपको। अब आगे देखेंगे हम प्रस्तावना के बारे में, जो नेक्स्ट क्लास जो हमारा रहेगा वो रहेगा आपको प्रस्तावना से रिलेटेड। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए इस क्लास को। ठीक है दोस्तों।